हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम सबको। ठीक है, कुछ अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया, बट आई एम रियली सॉरी। आई बीन रियली बिजी फॉर द पास्ट 3-4 दिन से। तो टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है। देखो, नया सिस्टम आ गया BLS। ठीक है, पहले जेरीस करता था आपके अपॉइंटमेंट्स, अब आ गया BLS। क्या BLS आने से आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा? इस साल के अपॉइंटमेंट्स बेहतर हो जाएंगे? दिस इज़ द रीज़न जो मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि इस साल जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। काफ़ी जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको मैं बता रहा था, द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी चेंज दिस ईयर। अगर आप लोगों ने मुझे पहले से फॉलो किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि मैं ये बोलते आ रहा था। नहीं किया हुआ तो अभी कर लो, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, ताकि हम आपको इनसाइट्स और अपडेट्स देते रहें जो इटली का प्रोसेस होने वाला है इस साल का। तो देखो, कुछ गलतियाँ जो अभी भी हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये है हमारी कि अगर हम अभी तक बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं कर रहे तो फ़ायदा नहीं है इटली का प्रोसेस करने का। छोड़ दो इस प्रोसेस को। क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो? सारी चीज़ें ख़राब होंगी इन दी एंड। मेरी वीडियो ये रिकॉर्ड पे रखना कि आज मार्च का फर्स्ट वीक है। ठीक है, अभी तक जिसने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू नहीं की उसका वीज़ा रिजेक्ट है। ठीक है, ये बात मेरी लिख लेना और बाद में चला भी देना। ठीक है, अभी से मेंटेन करो। पॉसिबिलिटी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने के अंदर भी अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर देते हो देन देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे एज़ फार एज बैंक स्टेटमेंट इज कंसर्न। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अब BLS आने से ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछले साल जेरीस था, ठीक है, इस्लामाबाद डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स ले रहा था, सारी चीज़ें थी। मैं पिछले साल से ये रोपा गा रहा हूँ कि भाई इस साल प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एम्बेसी ने जो प्रेमिसेस थी पहले वो छोटी थी, अब नई जगह पे मूव कर गई है। ठीक है, स्टाफ ज़्यादा हायर कर लिया है। बैठे नवंबर में एक मीटिंग हुई, और नवंबर में मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि यार जेरीस से मुश्किल हो जाएगी मामला। तो अब जो है हमें एक नई कंपनी को बनाना चाहिए। पिछले 2-3 टेंडर्स इन्होंने भेजे थे 2-3 कंपनीज़ के थ्रू। BLS जो है बेसिकली स्पेन को ऑलरेडी वीज़ा कर रही थी, वीज़ा सर्विसेज स्पेन की अगर आप करना चाहें, जिस तरह जेरीस के थ्रू आप जाते हैं। इस तरीके से BLS जो थी वो ऑलरेडी स्पेन का काम कर रही थी। स्पेन एंड इटली आर रियली गुड फ्रेंड्स। एक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक टाइज उनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सारी चीज़ें बड़म शबड़म इग्नोर करो उस चीज़ को। तो क्या BLS जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही फोकस रहेगा? नहीं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, इटली में रहते हैं, और आपको किसी को पाकिस्तान से बुलवाना है, कोई आपने फैमिली रीयूनियन का वीज़ा अप्लाई करना, सारी चीज़ें, नाउ द प्रोसेस गोइंग टू गेट थ्रू BLS विच इज़ वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ गोइंग टू बी बिट फास्ट। अगर आप पाकिस्तान से बैठे हुए स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हो और एक दिन में आप पाकिस्तान से बैठे हुए इटली का वीज़ा अप्लाई करते हो, सो स्पेन वर्क्स फास्ट फॉर यू। स्पेन का थोड़ा सा तेज़ होता है क्योंकि उनका BLS के थ्रू है। अब जाहिर सी बात है, जेरीस ने अगर जेरीस को छोड़ा है और BLS की तरफ आई है तो ऐसा तो नहीं है इटली ने कोई वर्किंग नहीं की होगी। डेफिनेटली वर्किंग करके ये डिसीजन लिया गया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड प्रोग्रेस जो कि होगी इस साल। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आपके जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स हैं, ये स्टूडेंट वीज़ा की बात नहीं कर रहा है। स्टूडेंट वीज़ा तो बढ़ गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा जो पिछले साल की आस में अभी भी बैठे हुए तो उनका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और वो अब कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं आएगी, इसीलिए क्योंकि जो पिछले साल की अपॉइंटमेंट्स में लोग अभी भी इंतज़ार करें कि अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी, तो नाउ दे आर नॉट इशूड एनी वीज़ा। अभी भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कोई भेजे हुए हैं इटली, मतलब जेरीस के थ्रू फॉर इटली, इटालियन एम्बेसी के लिए कोई लीगलाइज कराने के लिए कुछ भी, वो अभी भी जेरीस ही थ्रू कर रहा है। यानी कि जेरीस के पास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे या कहीं गुम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कॉल आएगी जेरीस से और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा BLS का। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी ए कोलैबोरेटिव, एक अभी काम करें ये लोग, क्योंकि एक साथ तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है ना, जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हो, काम कर रहे हो, तो ये अभी वो वाला फेज चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट्स थोड़े से तेज़ होंगे। ठीक है, जितना जल्दी अपना एडमिशन सिक्योर कर लोगे उतना बेहतर है। जितना जल्दी अपनी बैंक स्टेटमेंट को सिक्योर कर लोगे उतना बेहतर है। जितना जल्दी इन्रोलमेंट्स वगैरह कर लोगे उतना बेहतर है। जितनी जल्दी स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे उतना बेहतर है। इस साल अपनी गलती पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, इटली को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि गलती आपकी होती है, फिर आपको बुरा लगता है। और अक्सर एक और चीज़ भी समझ लो यार कि
इफ़ यू प्लानिंग टू स्टडी इन इटली, तो इटली एक मुल्क है भाई। इटली के जो यहाँ पे जो इटालियंस रहते हैं वो उनके पैसों से आप पढ़ रहे हो, वो आपको स्कॉलरशिप के पैसे दे रहे हो, ना कि यहाँ के पाकिस्तानी आपको पैसे दे रहे हो। तो यहाँ बेसिकली होता ही है कि जितने भी इटालियंस हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनके टैक्स के पैसों से आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट आ रहा होता है, ठीक है। तो नखरे तो करना ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि अपनी ग्रेड्स देख लो और उसके बाद फिर बात करना सीखो। पहले बात तो ये आपकी ग्रेड्स ऐसे होते हैं उसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए 60% मार्क पे। भाई इस पर आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाए बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पैसे आगे कमा लेते हैं, ठीक है। आपकी परसेंटेज है 60, आपकी परसेंटेज है 70, उस पर आपको चाहिए कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप, मतलब जहाज़ के टिकट भी आपको मिलें कि यहाँ पे आने का आपको 1 रुपये का खर्चा ना हो। तो यार पहले अपनी बंदा ना थोड़ा सा चादर में देख के पैर फैलाना चाहिए, ठीक है। इटली ठीक है, तुम इंग्लैंड जा रहे हो, तुम कनाडा जा रहे हो, बड़े बहुत ठीक है, लेकिन आप अगर इटली भी एक मुल्क है ना यार, अगर यहाँ पे पैसे पढ़ने के मिल रहे हैं तो देयर इज सम क्राइटेरिया, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी। विदाउट बैंक स्टेटमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। हर बच्चा यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे नहीं आ सकता। रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको 100% बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं है, नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई अपना भी टाइम ज़ाया नहीं करो, और अगर किसी के से केस करवा रहे हो तो उसका भी टाइम ज़ाया नहीं करो। खुद से केस करना है इटली का कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, हो जाए, ठीक है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर केस फॉर इटली, दिस इज़ द टाइम और मैक्सिमम द नेक्स्ट मंथ। अब वीज़े तो आपके लेट है, ये बात जहन में रखना। ये ऐसा नहीं है कि आप सितंबर से सेशंस आके स्टार्ट कर लोगे, वीज़े आपके नवंबर दिसंबर से पहले नहीं लगेगा, इस महीने और अगले महीने अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो गाइस अपना ख्याल रखो। BLS की यही अपडेट्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है मैं बताता हूँ। वैसे इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जून में जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे उस वक्त तक काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो डू प्रेस द लाइक बटन, इफ़ यू हैव सम कमेंट्स नीचे लिख दो, इंशाल्लाह आई रिस्पॉन्ड टू यू। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।